नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। पहली खबर आगरा से है, जहां श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य द्वारा श्री राम कथा का किया गया भव्य आयोजन। वहीं दूसरी खबर कैमूर जिले के सोनहन थाना क्षेत्र से है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। अगली खबर पीलीभीत के थाना न्यूरिया क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां बीती रात बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी करने वाले चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य द्वारा श्री राम कथा का आयोजन 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक किया जा रहा है। राम कथा में हजारों की संख्या में भक्तगण कथा का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कथा का आयोजन विशाल रूप में आगरा के कोठी मीना बाजार स्थित चित्रकूट मंदिर में चल रहा है। श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भगवान श्री राम के लिए अपने दिव्य प्रवचन में सब भक्तगण को भगवान श्री राम के आदर्शों को अपनाने के लिए सभी को प्रेरणा दी। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता सुधीर दिवाकर की रिपोर्ट। कैमूर जिले के सोनहन थाना क्षेत्र अंतर्गत जागे बराव ग्राम पंचायत के एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले के संदर्भ में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि पीड़िता के आवेदन के आलोक में जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जांच के साथ दोषियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कैसे तुम्हारे साथ घटना घट गई थी? घटना अब जा रहे थे स्कूल में, हाई स्कूल सुनवा, वहाँ तो काली माँ के पास खड़े थे। बोले कि तुमको कहाँ जाना है? बोले मुझे सोनल जाना है। कौन बोले कहाँ जाना है? बबलू पाठक बोले। कहाँ है बबलू पाठक? हरला के। तो बोले कि चलो हम तुमको छोड़ देंगे। हम बोले कि वो बोले कि चलो छोड़ देंगे। तो हम वहाँ से बैठ गए। फिर उसके बाद वो सोनल से आगे उनको ले जाने लगे। हम बोले कि कहाँ ले जा रहे हैं? तो बोले कि अगर बोलोगी तो तुमको मार देंगे। फिर उसके बाद भगवा ले आए, अपने डेरा में ले आए। फिर मेरे बलात्कार किए। फिर क्या हुआ? फिर लड़की को बरियारी ले गए अपने डेरे पर, भगवा डेरे पर ले जाकर के रात भर बलात्कार किए। उसके बाद 2 बजे उस लड़की को डेरा से बाहर छोड़ दी। डेरा के बाहर छोड़ने के बाद में लड़की वहाँ पर खड़ा थी। उसके बाद किराएदार थे, उसमें के सब निकल के कहाँ बचिया कहीं खड़ा हुआ से उसके पास मत आना। तो किराएदार ने 100 रुपया दिया। 100 रुपये देने के बाद कहा कि चलो तुमको कहाँ सासाराम बस पर बैठा दी। लड़की हमारे 7 तारीख को सासाराम बौरिया रही थी। वहाँ पर लड़कियों को पुलिस पकड़ लिया। पुलिस पकड़ करके पुलिस ने बयान लिया। बयान लेने के बाद लड़की बोली से पूछा कि बेटी कहाँ जाओगे? तो हम हरला जाएंगे, फलाना शर्मा के लड़की हूँ। तो वो रात में बैठा दिए बस पर कि चले जाओगे? तो हम चले जाएंगे। वो लड़की आकर के कुतरा हमारे बस स्टैंड पर थी। वो उसी को मोबाइल से लड़की फ़ोन नंबर हमारे पर किए। तो हम बोले कि ठीक है बेटी, तुम सुबह आ गई? या तो हाँ हम सुबह आ गए स्टैंड पर। स्टैंड पर आ गई तो हम ठीक आधा घंटा में आ रहे हैं बेटी। हम गए 8 बजे लड़की को कुदरा स्टैंड से बाइक से अपना लेकर घरे आए। घरे आने के बाद लड़की से हम सब बयान लिए कि बचिया कहाँ इतना दिन थे। हम सोचे कि अब आ जाएगी लड़की, अब हिताएगी नहीं। सब हम जो रहे थे, लड़की हमारा मिल गए। लड़की बयान दी कि गलती काम किए हैं, इसलिए हम आकर के। हरला गांव की लड़की है, वो स्कूल जा रही थी। तो उसी गांव के जी बबलू पाठक हैं। हाँ और धर्मराज पाठक के पुत्र हैं जी। तो उनके द्वारा उस लड़की को बोला गया कि बैठ जाओ बेटा, हम स्कूल में तुम्हें छोड़ देते हैं। लेकिन उसको लेके अपने वो भगवा अपने डेरा पे आए और उसके साथ उसको रखा 2 दिन जी। उसके साथ गलत संबंध बनाए जी। और फिर उस लड़की को छोड़ दिए जी। तो जैसे वो लड़की अपने घर पहुंची और फिर हम लोग को सूचना मिली। तो उसके सूचना पे प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या मेडिकल रिपोर्ट हुआ? हाँ, लड़की का मेडिकल रिपोर्ट हुआ है, मेडिकल कराया गया है। और सर आगे क्या हो रही है? जो आगे जो भी उसमें दोषी व्यक्ति हैं, नामित व्यक्ति हैं, उनका जो है गिरफ्तारी के लिए वो अभियान चल रहा है। उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और पूछताछ करेंगे। सर मेडिकल रिपोर्ट में क्या रेप की पुष्टि हुई है? अभी रिपोर्ट नहीं आया है, ठीक है।
और जैसे रिपोर्ट आएगा पता चल जाएगा। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय वर्षीय यादव महासभा की बैठक रविवार को चरवा चौराहा के पास स्थित एक विद्यालय में आयोजित की गई। बैठक में मौजूद लोगों ने जिलाध्यक्ष रमेश सिंह यादव समेत मौजूद लोगों को माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान अखिल भारतीय वर्षीय यादव महासभा के जिलाध्यक्ष रमेश सिंह यादव ने कहा कि समाज को एकजुट होकर संगठन को मजबूत करना उनका उद्देश्य है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज को शिक्षित करना जरूरी है। इस दौरान बैठक में मौजूद अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार रखे। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। थाना न्यूरिया क्षेत्र के कस्बे में स्थित वार्ड नंबर 2 निवासी अमर जायसवाल पुत्र राम कुमार जायसवाल होटल स्वामी के बंद मकान का ताला तोड़कर बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आज पुलिस ने उस चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक पीलीभीत व अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में तथा थानाध्यक्ष न्यूरिया द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगढ़ कृष्णा पुत्र रामधुन शर्मा निवासी ग्राम मझोला थाना कटीमा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड तथा विशाल रस्तोगी पुत्र दिनेश रस्तोगी निवासी ग्राम मझोला थाना खटीमा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड को चीनी मिल मझोला के बंद गेस्ट हाउस में 2 तमंचे में 2 अदद जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगढ़ की निशानदेही पर चोरी किया गया पूरा माल बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। बता दें कि ये अभियुक्त उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में चोरी की घटनाएं करते रहते हैं। देखिए, ये थाना न्यूरिया क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा मझोला में अमर जायसवाल और उसकी पत्नी मनीषा जायसवाल जो कि एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं। तो कल ये पीलीभीत दवाई लेने के लिए गए थे। करीब 3 घंटे बाद ये वापस आए तो देखा कि घर का मेन जो दरवाज़ा है उसका ताला तो लगा हुआ था, परंतु अंदर ताला टूटा हुआ था और अलमारी का ताला भी टूटा हुआ था। तो करीब 5,000 रुपया और जेवरात गायब थे। तो तुरंत थाने पर इन्होंने तहरीर दी। तहरीर देने के पश्चात श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत और श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत के निर्देशन में थानाध्यक्ष श्री उदयवीर सिंह और मझोला चौकी प्रभारी श्री मोहित कुमार ने तुरंत कार्रवाई आरंभ की। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। यूपी के जनपद रायबरेली में खेतों में आग लगने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। इसी क्रम में जनपद के खीरो थाना क्षेत्र अंतर्गत मानपुर गांव में ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई, जिससे कि लगभग 3 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों एवं स्थानीय लोगों की सहायता से किसी प्रकार आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 3 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी थी। आग लगने के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने सूचना फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन किसान का आरोप है कि लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए, अभी तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची। किसान के अनुसार बिजली विभाग की लापरवाही हमेशा बनी रहती है और उनके कर्मचारी 100-200 रुपए लेकर के गलत तरीकों से तारों को जोड़ते हैं, जिसका परिणाम है कि आज किसान की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसान की फसल जलने से उसको अपने परिवार के पेट भरने की चिंता सताने लगी है और साथ ही ये भी कि अब उसके भविष्य का क्या होगा। मौके पर क्षेत्रीय लेखपाल जली हुई फसल का आकलन करने के लिए पहुंच चुके थे। रमेश बहादुर सिंह, गाँव मानपुर थाना खीरों। क्या समस्या है? समस्या ये है कि बिजली के सर्किट से आग लगी है। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, कोई फायर ब्रिगेड नहीं है। 1.5 घंटा हो चुका है। 3.5 एकड़ हमारा गेहूँ जल गया है और सब गांव के पब्लिक ला के हम लोग गेहूँ बुताया। क्या फायर ब्रिगेड सूचना दी गई? हाँ, सूचना दी गई। सूचना देने के बावजूद नहीं आए। लगभग कितने घंटे हो गए आग लगे हुए जो अभी तक? 2 घंटे हो गया। 2 घंटे हो गया आग लगे। आप लोगों ने कैसे आग पर काबू पाया? आग पर काबू पाया, हम तालाब से पानी है, हमें हैंडपाइप से पानी लिया, यूके सफेदा डंडा तोड़ के आग बुताया गया। आग कैसे लगी थी? आग लगी है बिजली के ट्रांसफार्मर से सर्किट से लगी है, उससे लग गई है आग और हमारा 3.5 एकड़ गेहूँ फसल राख हो गई। लापरवाही बिजली विभाग की है ये। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जब आते हैं तब जब तार जोड़ के चले जाते हैं, कोई पैसा दे दिया, 100-200 रुपया ले लेते हैं, बस तार जोड़ जाते हैं। आप लोग फोन कर रहे हैं फायर ब्रिगेड को, अन्य लोगों की आप फोन पे उठा रहे नहीं? स्विच ऑफ कर लिए लोग,
कौन कौन अधिकारियों ने फोन स्विच ऑफ करके रखा है? ये फायर ब्रिगेड वाले भी कर लिए हैं, बिजली विभाग को जो है अधिकारी जो है सब जेईओ सब ये सब जो है स्विच ऑफ कर लेने। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में पुलिस कंट्रोल रूम में छतरपुर रेंज के डीआईजी ललित शाकेवार द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। उनके द्वारा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही इनके द्वारा ये कहा गया कि पुलिस को चाहिए जो भी फरियादी उनके पास शिकायत लेकर आता है उसके साथ सहानुभूति एवं अच्छा व्यवहार दिखाया जाए और उसे शांतिपूर्वक तरीके से बात कर उनकी फरियाद सुनी जाए ताकि वह जो सत्य है वह बता सके और घबराए नहीं, क्योंकि पुलिस उनके लिए है और उनके साथ जो गलत हुआ है उसके निराकरण करने का कार्य पुलिस के द्वारा किया जाता है ताकि सही आरोपी न्यायालय पहुंचे। इसके लिए पुलिस को फरियादी के साथ सहानुभूति निभाना बहुत आवश्यक है। नए आए हैं और आप लोगों से अभी जो आधा घंटा मेरी चर्चा हुई है, काफ़ी चीज़ें मुझे मेरे संज्ञान में आई हैं और पुलिस का जो काम है, जैसे कि आप लोगों ने पूछा कि बिल्कुल जो जनता की कैसे हम लोग ज़्यादा भलाई कर सकते हैं, पुलिस थाने का क्या व्यवहार होना चाहिए, जो भी कंप्लेनेंट पुलिस थाने में आते हैं उनको प्यार से सुने, उनकी बात पूरी ढंग से सुने, ना कि उनके ऊपर झल्लाए और जो भी उनकी शिकायत है, जो भी एफआईआर है उसको प्रॉपर ढंग से उसको लेखबद्ध करें और उसको अच्छी विवेचना के द्वारा माननीय न्यायालय के माध्यम से उसको सज़ा तक उसको तब्दील कराएं। कुछ ट्रैफिक की आप लोगों ने बात की, तो ट्रैफिक पर भी मैं एसपी साहब से अलग से बात करूंगा कि उसमें क्या हम सुधार कर सकते हैं और भी जो ट्रैफिक के साथ मैं समझता हूँ केवल पुलिस का ही नहीं, उसमें और भी जो डिपार्टमेंट है उनकी भी एक सकारात्मक भागीदारी में उनकी भूमिका रहती है, तो वो भी एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, नगर निगम से जो भी वो हैं उनसे भी हम बात करके जो भी बेहतर हो सकता है वो उसमें करें। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। गोमती नदी के उद्गम स्थल पीलीभीत से पैदल चलकर खरौना स्थित गंगा गोमती संगम स्थल तक नदी किनारे की पदयात्रा करने वाली शिप्रा पाठक ने संगम पहुंचकर अपनी संकल्प यात्रा पूरी की। गोमती नदी के उद्गम स्थल पीलीभीत के माधो टांडा स्थित गोमताल से शुरू हुआ गोमती के किनारे किनारे 1 महीने तक निरंतर 1001 किलोमीटर की पदयात्रा संगम पर गोमती जल संकल्प के साथ पूर्ण हुई। पंचतत्व फाउंडेशन की संस्थापक शिप्रा पाठक ने 1 मार्च को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल से विधिवत गोमती के पवित्र जल के गौमत दंड को लेकर शिप्रा पाठक का पदयात्रा का प्रारंभ किया था। इस दौरान गोमती किनारे बसे गांव, मठ, मंदिरों, देवालयों, शिवालयों में लोगों को गोमती के अविरलता, स्वच्छता, निर्मलता एवं किनारों पर पौधारोपण के लिए जागरूक किया गया। धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों से आपको किससे उम्मीद है कि गोमती की निर्मलता बनी रहे? मैं आशा सिर्फ और सिर्फ अपने आप से करती हूँ। अगर मैं सरकार से आशा कर रही होती, धर्म समाज से आशा कर रही होती, तो घर बैठ के प्रतिलिपियाँ लिख लिख कर मैं उन्हें भेज रही होती, प्रोजेक्ट लेके मैं मंत्रालयों के चक्कर काट रही होती। मुझे लगता है पहली आशा व्यक्ति को स्वयं से करते हुए स्वयं की आशा पूर्ण करनी चाहिए। तो फिलहाल तो जो इस गोमती पदयात्रा में पंचतत्व संस्था से लोग जुड़े हैं, हम कहीं ना कहीं उन्हें एकत्रित करेंगे, एक धरातल पे लेके आएंगे, एक कार्य योजना बनाएंगे। उस कार्य योजना में अधिकारियों की, सरकार की जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी उनसे अवश्य निवेदन किया जाएगा। यदि आपको आदि गंगा गोमती को अगर एक शब्द में अगर परिभाषित करना हो तो आप क्या कह सकती हैं वर्तमान स्वरूप में? मुझे लगता है अगर आप आध्यात्मिक उत्तर इसका चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि जिस तट पर आकर इंद्रियां और बुद्धि एकाकार हो जाती है उसे गोमती कहते हैं। गो अर्थात इच्छाएं और मति अर्थात बुद्धि। तो जिस तट पे आकर आपकी इच्छा और मति एक हो जाए, विचार और भाव एकाकार हो जाएं, उस तट को मैं गोमती। गाजीपुर से कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ गोविंद कुमार की रिपोर्ट। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंधाईपुर गांव में रविवार को भीषण आग लगी घटना से ग्रसित हुए दर्जनों बेघर अग्नि पीड़ित परिवारों के गांव में अली अकबर के 2 युवा पुत्र समाजसेवी अजहर इस्लाम और मजहर इस्लाम ने 1 महीने का सभी परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया एवं भोजन बनाने का बंदोबस्त कराया। साथ ही पीड़ित परिवारों से उनका हालचाल जाना और उन्हें जितना हो सके उतना मदद करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान समाज सेवी के साथ उपस्थित मौके पर भारत तिरतनी, चाचकी मुखिया प्रतिनिधि मुख्तार शेख,
चाचकी उप मुखिया हाजीकुल शेख, गंधाईपुर गांव के मुखिया हारून मौके पर उपस्थित थे। कल मुझे रात को पता चला कि गंधाईपुर में 33 घर आग लग के पूरा घर का जितना भी सारे सामान था सब तहस नहस हो गया। तो काफ़ी रात को मुझे पता चला, तो रात को मैं नहीं जा पाया। तो सुबह को उठने के बाद ही वहाँ जाने का मैंने प्रोग्राम किया और जाके देखा कि एक्चुअल में सबका घर द्वार, कपड़ा लत्ता, चूल्हा, चक्का, चक्की, बर्तन, कुछ भी लोग का कुछ नहीं बचा। तो मैं अपने तरफ से कुछ राशन माने राहत के लिए कुछ राशन ले गया, कुछ वस्त्र दिया, उसके बाद आपका कुछ आर्थिक मदद भी किया गया। और आगे भी जहाँ तक होगा मैं उन लोगों को बोल कर आया हूँ कि और भी आप लोगों को कुछ ज़रूरत पड़ता है तो वो जो गांव है गंधाईपुर, वो मेरा घर से नियरेस्ट में पड़ता है। तो मैं उन लोगों को बोला कि कुछ भी होगा तो हमसे संपर्क कीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा 24 घंटा खड़ा हूँ। इस घटना में कोई हताहत भी हुआ था क्या, मालूम है कुछ? हताहत की तो कुछ बात नहीं पता चला, सिर्फ आपका सामग्री वगैरह जला है। धन्यवाद। नगर का अली बाबू के 2 सुपुत्र गंधाईपुर आए थे अग्नि पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। तो दोनों अजहर और मजहर दा क्या क्या सहयोग किया अग्नि पीड़ित परिवार को? बहुत अच्छा सहयोग किया हम लोगों को। यहाँ चावल दिया, आपका आटा दिया है, तेल दिया है, दाल दिया है, 2000 रुपया दिया है। 40 परिवार को बहुत अच्छा है, आपका अच्छा से वितरण कर दिया। ये वो राशन का माल बहुत सारे दिया है, कपड़ा दिया है, लुंगी दिया है। बहुत अच्छे लगे हम लोगों को, बहुत खुशी की बात है। अच्छे से वितरण करके किया। अच्छा, और कोई आदमी देगा तो बहुत अच्छा होगा ऐसे परिवार के लिए। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। जिस प्रकार 2019 का चुनाव भाजपा या नरेंद्र मोदी ने नहीं, देश और प्रदेश की जनता ने लड़कर नरेंद्र मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया था, ठीक उसी प्रकार से वर्ष 2024 का चुनाव भी भाजपा के लिए एक सुनामी बनकर आएगा और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और रही बात राहुल गांधी और कांग्रेस की यात्राओं की, तो जिस व्यक्ति को उसी की कमियों ने संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया, ऐसे व्यक्ति की क्या बात करना। ये कहना है भाजपा ओबीसी मोर्चा के हरियाणा प्रभारी गजेंद्र यादव का, जिन्होंने कोसली विधानसभा से भाजपा के युवा नेता धर्मेंद्र यादव की अगुवाई में गांव-गांव चलो, घर घर चलो यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भाजपा की विभिन्न योजनाओं और नीतियों को हर जन तक पहुंचाना है। चलो घर घर चलो अभियान चलाया, क्या कहेंगे? हरियाणा के अंदर 5000 गांव में जाने का लक्ष्य हरियाणा ओबीसी मोर्चा ने तय किया है और हमारे कोसली के बहुत लोकप्रिय नेता धर्मेंद्र यादव जी ने अपने इस एरिया में एक वैन रथ रूप देकर चलाई है, जो गांव-गांव चलो घर घर चलो का संदेश उस वैन पर लिखा हुआ है, आप उसके विजुअल ले सकते हैं। उसी कार्यक्रम में यहाँ के जिला अध्यक्ष मास्टर हुकमचंद जी, यहाँ की काउंसलर बहन शारदा यादव जी और हम सभी उसमें उत्साह के लिए शामिल हुए हैं और शुभकामना देते हैं कि एक यूनिक तरह से जो प्रचार का माध्यम डीके यादव जी ने अपनाया है, उससे ज़रूरी तौर पर हरियाणा ही नहीं पूरे देश के नेताओं को, ओबीसी नेताओं को एक नए तरह के काम करने की प्रेरणा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। और इस काम में हरियाणा ओबीसी मोर्चा 5000 गांव में जाने में ज़रूर सफल होगा, ऐसा ही मेरी शुभकामना है। बहुत धन्यवाद। 2024 का चुनाव जो है वो चुनाव ना होके मोदी जी के नाम की सुनामी है और 2019 में जिस प्रकार से मोदी जी और भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही थी, जनता चुनाव लड़ रही थी, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के जो हमारे को फीडबैक जो मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता होने की वजह से, देश का एक एक कोना और एक एक जन, एक एक परिवार वो केवल और केवल मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है और उसी के लिए कार्यरत है। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उसके लेकर क्या कहेंगे? कोई बीजेपी पर प्रभाव पड़ेगा? जो सांसद नहीं हैं, अपनी कमियों से सांसद से बाहर हुए, जिनको तौर तरीके नहीं पता हिंदुस्तान के, ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।
घर चलो अभियान चलाया, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में ओबीसी मोर्चा, घर घर चलो, गांव गांव चलो एक अभियान चलाया है। हम हर गांव में, हर घर घर में जा रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं हैं उनका हम प्रचार करने के लिए हर घर में पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। कौन सी योजनाएं? भारतीय जनता पार्टी ने देश में और प्रदेश में बहुत सी योजनाओं को जो लागू किया है और लोगों ने उनका भरपूर फायदा उठाने का जो कार्य किया है, उन्हीं योजनाओं को लेकर हम गांव-गांव और घर घर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आप 2019 के चुनाव के लेकर भी तैयारी करी आपने, लेकिन कुछ कारणवश आपको टिकट नहीं मिल पाई, और अब 2024 में लेकर क्या कहेंगे आप आगे? देखिए जी, 2014 में भी मैंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा है, 2019 में भारतीय जनता पार्टी से मैंने टिकट मांगा है, तो पार्टी के ऊपर है। मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आने वाले 24 के अंदर क्या करती है, क्या नहीं करती है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते और प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितनी देश में और प्रदेश में जो योजना चलाई है, उनको लेकर के गांव में आगे बढ़ने का काम। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र के मुगारी टोल प्लाजा के समीप सल्दी का पुरा में अज्ञात कारणों से लगी आग। छपरे में लगी आग से अनाज सहित 3 मवेशी, साइकिल, चारपाई व कपड़े जलकर खाक हो गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक छप्पर पूरी तरह जलकर खाक हो गया था। मुगारी गांव के सल्दी का पुरा निवासी फूलचंद यादव पुत्र राम अभिलाष यादव, मूलचंद व अमृतलाल एक ही जगह छपरा लगाकर गृहस्थी की चीजें रखी थी। आग से गृहस्थी जलकर खाक हो गई है। ये लोग गए थे खेत काटने, आए देखे तो पता नहीं कैसे आग लग गई थी, जल रहा था, तो हम लोग बुझाने का प्रयास किए और इनका 4-5 कुंटल गेहूं जल गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। कपड़ा जल गया है, चारपाई जल गई है, कुछ मवेशी भी जले हैं इसमें, मवेशी भी इनके जले हैं। करीब 3 ठो भैंस जल गई है और बहुत ज़्यादा जख्म हो गया है। यही सब नुकसान हुआ है। ये कौन सा गांव है? ये है ये मुगारी है, टोल प्लाजा के जस्ट बगल में, और मुगारी है ये। अच्छा, ये जिनका जला उनका क्या नाम है? मूलचंद नाम है उनका। मूलचंद का भैंस और पूरा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा जल गया है सब कुछ। ये देख रहे हैं जल गया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजय वर्गीय के द्वारा महिलाओं के ऊपर किए गए अभद्र टिप्पणी के विरोध में रीवा कलेक्ट्रेट परिसर में आम आदमी पार्टी के जिला शहर अध्यक्ष दीपक सिंह के नेतृत्व में उनका पुतला दहन किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला शहर अध्यक्ष दीपक सिंह एवं पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के उपस्थिति में किया गया। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान महिलाओं ने क्या कुछ कहा है। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या विषय है और किस बात को लेकर आज पुतला दहन हुआ है? सबसे बड़ा विषय ये है कि हमारा आज़ाद देश, जिसको हम हमारा देश है, तो आज़ादी प्रमुख है और महिलाओं को लेके लोगों की नीयत इतनी खराब है कि जब वो मुंह पे बोल सकते हैं तो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, और न तो सम्मान दे रहे हैं और न ही सही सुविधा दे रहे हैं। सिर्फ उनका नाम है कि वो देश के लिए काम कर रहे हैं। जब से उनकी सरकार आई तो उन्होंने कभी कोई सुविधा नहीं दी। आज जब चुनाव आया है तो वो 1000 रुपये का लालच दे के और अब वोट खरीदना चाहते हैं। जनता जान चुकी है कि 1000 रुपये वो क्यों दे रहे हैं। साफ साफ बोल रहे हैं कि हम 1000 रुपये बोल रहे हैं कि हम 1000 रुपये से वोट ले रहे हैं। महिला इतनी मूर्ख है, उनको सब है और वो मूर्ख नहीं बना सकते। महिलाएं जाग चुकी हैं। हमारा यही कहना है कि सरकार अब सुधर जाए और आगे के लिए अपनी कार्रवाई करें कि हम इतनी गलत काम कर रहे हैं तो चुनाव नहीं जीत पाएगी और जनता जाग चुकी है। मेरा यही कहना। कैलाश विजय वर्गीय जी के बयान को लेकर क्या कहेंगे आप? उनके लिए अब यही है कि सख्त उनके लिए सजा दी जाए, क्योंकि जब हम सिसोदिया जी को जेल डाल सकते हैं थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से, तो उन्होंने तो साफ साफ सबूत पे बोल दिया है कि महिलाएं सुकूनखा है, तो उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए या कि फिर उनके लिए जेल ही सही रास्ता है, जैसे हमारी सिसोदिया जी। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।